Hello students. In our last video we have discussed about the connective tissue. We were discussing about this tissue और इसमें मैंने आपको बताया था ऑलरेडी कि हमने क्या डिस्कस किया था. वी हैव डिस्कस इट्स टाइप्स, जिसमें मैंने आपको बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड अ स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. आज हम इनके पार्ट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे मैंने आपको बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स, एरियोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज एरियोलर टिश्यू? देखो एरियोलर टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द मसल्स एंड द स्किन. देखो कनेक्टिव टिश्यू है तो डैट मीन्स ये किसका काम करने वाला है? कनेक्शन का काम करने वाला है. तो एरियोलर टिश्यू किस किस चीज़ को कनेक्ट करता है? देखो आपकी जो स्किन है, हमारी स्किन है, स्किन के नीचे जो हमारी मसल्स होती हैं, स्किन के नीचे जो हमारा टिश्यू है, नेक्स्ट टिश्यू, दिस इज एपिथेलियल टिश्यू, ये मस्कुलर टिश्यू. इन दोनों टिश्यू को आपस में कनेक्शन करने का, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यू का. और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू इन दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है? एरियोलर टिश्यू. सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मसल्स एंड द स्किन. क्या करता है ये? इट helps to protect us, to protect our internal organs from mechanical stress. देखो स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, आप अपनी किसी भी स्किन के पार्ट पर, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द हैंड, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं. हम अपने किसी भी स्किन के पार्ट पर कोई भी बहुत तेज़ से प्रेस कर देता है किसी भी पार्ट को. तो अब देखो ऐसा थोड़ी होता है कि हमारे उसके नीचे वाले इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं. देखो अगर कोई आपके स्टमक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है तो एकदम से आपके कोई भी इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, उसके लिए आपकी बॉडी में क्या होता है? ये एरियोलर टिश्यू होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन, जो अंदर वाले ऑर्गन हैं, उनको बचाता है. मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब कोई एकदम से ऐसे फोर्स लगा रहा है, कोई प्रेशर लगा रहा है आपकी स्किन के ऊपर, तो आपके अंदर वाले ऑर्गन उस प्रेशर से, आपके अंदर वाले ऑर्गन खराब ना हो. तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू. दूसरा आप एक बता सकते हो, कनेक्ट करने का काम. ये तो कनेक्टिव टिश्यू है तो सब करेंगे. जैसे एपिथेलियल टिश्यू प्रोटेक्ट कर रहा था, तो ये क्या बताओगे? इट हेल्प्स टू कनेक्ट द मसल्स विद द स्किन. तो स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट द एडिपोज टिश्यू. देखो एडिपोज टिश्यू क्या होता है? एडिपोज टिश्यू भी आपकी स्किन के नीचे पाया जाता है. और ये और कहाँ पाया जाता है? आपके जो अंदर ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसके चारों तरफ भी हो सकता है. लाइक आपका लिवर है, उसके चारों तरफ भी आपको एडिपोज टिश्यू पाया जाता है. एडिपोज टिश्यू क्या काम करता है स्टूडेंट्स? एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में फैट स्टोर करता है. देखो एडिपोज टिश्यू क्या कर रहा है? ये फैट स्टोर करके रख रहा है. जितनी भी एक्स्ट्रा आप लोग फैट खा रहे हो या आपकी बॉडी में जो फैट स्टोर हो रही है, वो किस में स्टोर होती है? इस एडिपोज टिश्यू में स्टोर होती है, जो आपकी स्किन के नीचे की साइड होता है. बोलते हैं ना, कुछ मोटे लोग होते हैं जिनमें फैट बहुत ज़्यादा स्टोर होती है, इसकी तो मोटी चर्बी है. दैट इज़ द एडिपोज टिश्यू. उस टाइम आप किसकी बात कर रहे हो? एडिपोज टिश्यू की. और ये काम क्या करता है स्टूडेंट? ये हमें प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ये प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारी बॉडी हीट को. प्रोटेक्ट द लॉस ऑफ बॉडी हीट, लॉस ऑफ बॉडी हीट. देखो अगर अब सर्दियाँ हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी का तो इतना ही है, पर बाहर क्या है? सर्दी के अंदर बाहर का टेम्परेचर कम होता है. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 14 डिग्री सेल्सियस. सर्दियाँ हैं, 14 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमारी बॉडी हीट क्या होगी? जल्दी से जल्दी लॉस होती जाएगी और बाहर जाएगी, क्योंकि हायर टेम्परेचर टू लोअर जाएगा. तो अब देखो, बट हमारा एडिपोज टिश्यू क्या करता है? आपकी बॉडी हीट को कैप्चर करता है, इसे बाहर लॉस होने नहीं देता है. जो आपको जो कोल्ड लेक्स और वगैरह में जो आपको फिशेस देखने को मिलती है, ओशंस वगैरह में, या फिर कोई ऐसे अंटार्कटिका वगैरह पर जो एनिमल्स आपको मिलेंगे, उन सब में क्या होता है? उनकी स्किन बहुत ही थिक होती है, क्योंकि उनकी स्किन के नीचे क्या होता है? दिस एडिपोज टिश्यू, जो उनकी बॉडी हीट को क्या करता है? लॉस होने से बचाता है.
स्टूडेंट सेकेंड हमारा कनेक्टिव टिश्यू था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया था दो टाइप का होता है, वन इज़ योर टेंडन एंड अदर वन इज़ आर लिगामेंट। इनको हम साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है इन दोनों का फंक्शन। आपको कहीं भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टेंडन और लिगामेंट। कितने भी कॉम्पिटिटिव, इवन इन द पीएमटी नीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें भी आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, फंक्शन ऑफ टेंडन और लिगामेंट। इफ़ यू आर गिविंग एनटीएससी एनी एग्ज़ाम आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। तो देखो कि स्टूडेंट पहले मैं आपको कुछ थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। जैसे मैंने बोला था कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स से मिलके बनता है। तो अब वो ग्राउंड फाइबर्स, यहाँ पे कौन सा फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर होता है। ये फाइबर का टाइप है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और लिगामेंट किससे बनता है, इलास्टिन फाइबर से। नाम देखो इलास्टिक से आया है, इलास्टिन यानी इस फाइबर को कितना भी आप स्ट्रेच करो फिर से जैसे रबर अपनी उसी शेप में आ जाता है, उसी तरह से आपका ये फाइबर भी अपनी शेप को क्या कर लेता है, रिगेन कर लेता है। तो ये कैसा होगा, ये रिजिड और हार्ड होगा, जबकि ये कैसा होगा, इलास्टिक होगा। अब मैं उस क्वेश्चन पे आती हूँ जो मैंने बोला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखो स्टूडेंट आता है, अब कनेक्टिव टिश्यू है तो टेंडन किसका काम करेगा, कुछ ना कुछ कनेक्ट करने का काम करेगा। तो टेंडन किसको किससे कनेक्ट करता है, आपकी बोन को मसल्स से कनेक्ट करता है। टेंडन हेल्प्स टू कनेक्ट द बोन टू मसल्स। देखो एरियोलर ने मसल को स्किन से किया था, बोन को मसल्स से किसने किया है, आपके टेंडन ने। बोन को काम करवाने के लिए, बोन को अगर हिलाना है आपको तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, मसल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी में से मूवमेंट कौन करवा सकता है, ये मसल्स। तो बोन और मसल को कनेक्ट करने का काम किसका होता है, टेंडन का। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा टिश्यू होता है जो बोन को मसल से कनेक्ट करता है। आप इसको TMB से याद रख सकते हो क्योंकि आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हो कौन करता है, TMB, टेंडन हेल्प्स टू कनेक्ट मसल्स टू बोन। और यहाँ क्या याद रखना है, LBB यानी लिगामेंट हेल्प्स टू कनेक्ट द बोन टू बोन, यानी बोन को बोन से, वो एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैचमेंट कौन करवाता है, लिगामेंट। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद कैसे रखना है, LBB यानी लिगामेंट हेल्प्स टू कनेक्ट बोन टू बोन, जबकि टेंडन हेल्प्स टू कनेक्ट द मसल्स टू बोन। दिस वाज ऑल अबाउट द टेंडन एंड लिगामेंट। स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। देखो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में मैंने मेंशन किया था वन वॉज अ बोन एंड कार्टिलेज, जिनका नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना है। बोन आपने पता है ना, अपनी हड्डियां होती है जो, उन्हीं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन कहते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बोन जो होता है उसका मैंने एक सिंपल सा थोड़ा सा रफ सा डायग्राम बनाया है। ये है बोन की आउटर कवरिंग, जो आपकी सबसे बाहर वाली कवरिंग है, जिसे बोलते हैं हम पेरिओस्टियम। देखो बोन के लिए हम ओस्टियो वर्ड यूज़ करते हैं। अब बोन के अंदर साइटो वर्ड हम यूज़ करते हैं सेल के लिए। तो बोन की जो सेल होती है उसे हम बोलते हैं ओस्टियोसाइट, ये आपको याद रखना है। अब बोन है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ पे क्या होना था, कुछ मैट्रिक्स होना था, बोन सेल होनी है और ग्राउंड सब्सटेंस होना है, फाइबर्स होने सॉरी यानी फाइबर्स, ग्राउंड सब्सटेंस और सेल्स होनी है। तो बोन की जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओस्टियोसाइट कहते हैं। ये जो सेल्स हैं जिन्होंने पूरा का पूरा एक कंपोस्ट एकदम एक साथ लगकर पूरा का पूरा हार्ड सा एक सब्सटेंस बनाती है। आपको पता है बोन बहुत ही हार्ड होती है, रिजिड होती है, बहुत हार्ड होती है। तो ये जो एक एक सेल हैं इन्हें ही हमने क्या बोला है, ओस्टियोसाइट। बोन के जो बीच में, फिर ये जो सेल के बीच में जो ये स्पेस होता है, ये कैनाल होती है जिसे बोलते हैं हार्वेशन कैनाल। क्वेश्चन आता है हार्वेशन कैनाल कहाँ पाई जाती है, तो आपको क्या बताना है, बोन के अंदर पाई जाती है। बोन मेनली किससे बना होता है, कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस होने वाला उसमें कैल्शियम होता है, साथ ही साथ कुछ
फॉस्फोरस भी आपको मिलता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, जिसकी वजह से आपकी बोन कैसी होती है, बहुत ही हार्ड होती है। जो आपकी स्मॉल बोन्स होती है, जो छोटी वाली हड्डियाँ होती है, वो कैसी होती है, वो अंदर से खोखली नहीं होती है, वो कैसी होती है, एकदम सॉलिड होती है। जबकि आपकी जो लार्ज बोन्स होती है, हमारी लार्जेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, जो आपकी थाई के अंदर पाई जाती है, लेग के अंदर, लेग के ऊपर वाले पार्ट में पाई जाती है फीमर। ये कैसी होती है, अंदर से खोखली होती है, होलो होती है। फिर जिसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जो आपका ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो देखो, स्मॉल बोन सॉलिड होती है, जबकि जो लार्ज बोन होती है, जितनी भी आपकी लार्ज बोन है, वो अंदर से कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, मतलब होलो होती हैं। आपके बॉडी के अंदर टोटल 206 बोन्स होती हैं, ये आपको पता होगा। और एक न्यू बॉर्न जो चाइल्ड होता है, जब पैदा होता है बच्चा, उसके अंदर 300+ बॉन्स होती हैं, जो बाद में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होकर बाद में 206 रह जाती हैं। बच्चों के अंदर हड्डियाँ ज़्यादा होती है। देखो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम कार्टिलेज की। तो देखो, कार्टिलेज जो होता है ना, वो क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। कभी भी आप अपने ईयर के पिन्ना को टच करो, अपनी नोज़ की टिप को टच करो, आपको क्या लगेगा कि ये चीज़ क्या है, बहुत ही सॉफ्ट है। दोनों चीज़ें ही, अपने ईयर की जो हैंगिंग ग्लोब्स होती हैं, जो ये वाला पार्ट है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। ऐसे ही नोज़ की टिप भी बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, योर कार्टिलेज। कार्टिलेज में देखो, बोन में जिस तरह से सेल ने पूरा का पूरा अपने आप को इस तरह से एक नेटवर्क बनाया था ओस्टियोसाइट ने इकट्ठा होकर, ऐसा अब यहाँ कार्टिलेज में नहीं होता है। सेल देखो स्कैटर्ड दिखाई दे रही हैं। अब कार्टिलेज की सेल को हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होती है और आपकी ईयर पिन्ना और नोज़ में ही पाई जाती है। नोज टिप में ये जो हार्वेशन कैनाल थी, ये यहाँ पर नहीं पाई जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ए बोन एंड कार्टिलेज। इतना आप लोगों के लिए इनफ है। कमिंग टू आवर लास्ट स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज़ द ब्लड। ब्लड के बारे में आई होप आप सभी ने ही सुना है। हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर 5 to 5.5 लीटर ब्लड होता है, जो आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं। दैट इज़ 14 ग्राम। आपकी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो हमारी रेड ब्लड सेल में होता है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। वो कितना होना चाहिए, 14 ग्राम। और टोटल नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड हमारी बॉडी में होता है 5 से 5.5 लीटर। देखो, ब्लड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें मोस्टली क्या होता है, पानी होता है और साथ में कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ और सब्सटेंस हो सकता है। मेनली वाटर होता है, जो 95% के अराउंड होता है। 94%, 95%। जो बाकी बचा कुचा होता है, वो सब क्या होता है, प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो हम बात करेंगे ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल होती हैं 3 टाइप की, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा। RBC यानी रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। देखो, रेड ब्लड सेल के पास क्या होता है, एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड। और इसके बारे में एक खास बात क्या पढ़ी थी, इसके पास क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। हमने सेल वाले चैप्टर से पढ़ा है कि RBC के पास न्यूक्लियस नहीं था। और ये क्या काम करती है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती है, आपके ब्लड के पास से सारी ऑक्सीजन आपकी टिश्यू तक कौन पहुंचाता है, आपका RBC। WBC क्या करती है स्टूडेंट्स, ये हमारी आर्मी होती है बॉडी की। अगर कोई भी बाहर से अटैक होगा, उस टाइम पे आपको बचाने का काम कौन करती है, किसी भी वायरस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन से आपकी WBC। प्लेटिलेट्स क्या करती हैं स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्लेटिलेट्स होती है, जब भी कोई चोट लगती है, कोई इंजरी होती है, वहाँ पर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, खून आना बंद हो जाता है। तो उसको ब्लड क्लोटिंग का काम कौन करती है, खून को आने से कौन रोकती है थोड़ी देर के बाद, योर प्लेटिलेट्स। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट योर ब्लड, जिसमें आपको याद रखना है RBC ऑक्सीजन लेकर जाती है, WBC आपको बचाती है, प्लेटिलेट्स आपके चोट लगने पर आपके खून को वहाँ से बहने से रोकती है। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट आवर कनेक्टिव टिश्यू लूज
dense and special. Areolar adipose, tendon ligament, blood, bone, cartilage एंड आई थिंक यही था. इसके अलावा तो स्टूडेंट्स अब आपको आई थिंक कनेक्टिव टिश्यू पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. फिर भी इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन लीव देम इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डायरेक्टली आस्क फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.